Hello everyone, welcome back to our channel Skill EduHub. So we are back with the last 10-year 2-mark questions of chapter Life Processes, class 10th CBSE. So let's start. So the very first question is, what are enzymes? Name any one enzyme of our digestive system and write its function. So enzymes क्या होते हैं ये पूछा जा रहा है. आपके पास क्वेश्चन आता है what are enzymes और what are bioenzymes. सो आपने एक ही आंसर लिखना है कि एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट. नाउ व्हाट इज कैटलिस्ट? कैटलिस्ट वो प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे केमिकल रिएक्शन की रेट को एनहांस करते हैं, इंक्रीज करते हैं. सपोज करो आपकी मम्मी ने रखे एक कुकर में राजमा और यहाँ पे रखे एक बाउल में राजमा, राइट, बिना बने हुए बीन्स. ओके, अगर मैंने इस कुकर को नीचे से बर्नर की हीट दी तो ये फटाफट से कुक हो जाएंगे. बट हीट यूज हुई लेकिन हीट दिख तो नहीं रही है ना यहाँ पे, राइट. अब यहां अगर बाउल की बात करते हैं, राजमा 10 दिन पड़े रहे, 20 दिन पड़े रहे, वो पड़े ही रह जाएंगे. तो यहाँ पे जो हमने हीट दी, हीट वाज अ कैटलिस्ट फॉर राजमा. राजमा को बॉईल करने के लिए हीट कैटलिस्ट था. ऐसे ही हमारी बॉडी में एंजाइम्स क्या होते हैं? कैटलिस्ट होते हैं जो हमारी बॉडी की रिएक्शंस को एनहांस करते हैं. तो वो एक एग्जाम्पल पूछना जा रहे हैं. एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हैं? सलाइवरी अमाइलेज. सलाइवरी अमाइलेज मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सलाइवरी अमाइलेज कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे बक्कल कैविटी में, माउथ में. किसके अंदर प्रेजेंट होता है? सलाइवा के अंदर. और एमाइलेज का फंक्शन क्या होता है? ये हमारी बॉडी में स्टार्च को किस में तोड़ता है? माल्टोज में ब्रेक डाउन कर देता है. मींस हायर शुगर को सिंपलर शुगर में तोड़ देता है. सो द क्वेश्चन वाज व्हाट आर एंजाइम्स. आई होप सबको क्लियर होगा. क्वेश्चन नंबर 2, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. आपको ये भी 2 मार्क में अलग आ सकता है, ये भी 2 मार्क में अलग आ सकता है, और ये 3 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है, 1.5 का. तो वो पूछ रहे हैं राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. अब बैलेंसिंग आपने सीखी है चैप्टर नंबर 1 में. हम बैलेंस्ड इक्वेशन लिखेंगे अगर, तो आपको क्या ट्रिक याद रखनी है? आप पौधों को क्या देते हो? सबसे पहले आप पौधों को पानी देते हो, है ना, और क्या देते हो? कार्बन डाइऑक्साइड देते हो. और पौधे सन से क्या ले रहे हैं? सनलाइट. एंड पौधों के अंदर एक ग्रीन कलर पिगमेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल. उसके हेल्प से पौधे अपना खाना बना रहे हैं. खाना इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, C6H12O6. बट हमें क्या दे रहे हैं? ऑक्सीजन. कुछ बुक्स में इन योर एनसीईआरटी ये इक्वेशन मिलेगी, बट कुछ बुक्स में आपको इक्वेशन मिलती है H2O plus CO2 in the presence of sunlight and chlorophyll gives out glucose, oxygen plus water. Both equations are totally correct. अब आपको बैलेंस कैसे करना है? आपने कुछ नहीं करना, बैलेंसिंग आपने सीखी हुई है, बट स्टिल कुछ स्टूडेंट्स इसको बैलेंस करते हुए अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं. यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम. आपने 6H2O, ठीक है, 12H2O, 6CO2 gives out 6H2O, 6O2 एंड ये हमेशा बैलेंस रहता है. एंड सपोज अगर आप सिंपल ये लिख रहे हैं H2O plus CO2 gives out C6H12O6 plus O2, तब आपने याद रखना है हर चीज के आगे हमें क्या लगा के आना है? 6. और यू कैन बैलेंस ऑल्सो, बट बैलेंस करना एंड ड्यूरिंग एग्जाम इट्स टोटली वेस्ट ऑफ टाइम. So the part 2 of the question number 2 is, when do the desert plant take up CO2 and perform photosynthesis? अब आपको पता है डेजर्ट प्लांट्स कौन से रीजन में पाए जाते हैं? एरिड रीजन में पाए जाते हैं. डेजर्ट प्लांट्स को हम हमेशा क्या बोलते हैं? जीरोफाइट्स. ऐसे पौधे जिनको पानी नहीं मिलता उनको हम क्या बोलते हैं? जीरोफाइट्स. डेजर्ट प्लांट क्या करते हैं? दे ओपन देयर स्टोमेटा ड्यूरिंग नाइट. नाइट के टाइम दे ओपन देयर स्टोमेटा, और ओपन करके स्टोमेटा वो अंदर क्या ले लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. लेकिन दिन के टाइम वो स्टोमेटा को बंद रखते हैं. क्यों? ताकि उनके अंदर का पानी इवेपोरेट ना हो जाए, दैट इज ट्रांसपायर ना हो जाए. आपको बताया था इवेपोरेशन प्रोसेस इन प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन. ताकि पानी की ट्रांसपीरेशन ना हो जाए तो ये क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर्ड रखते हैं और फटाफट से दिन में सनलाइट लेके स्टोमेटा क्लोज करके रात के टाइम दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. राइट. रात के टाइम कैसे? देखो रात के टाइम उन्होंने ली कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करके रखा स्टोमेटा में. दिन के टाइम उन्होंने अपना स्टोमेटा नहीं खोला. क्यों? ताकि उनके स्टोमेटा के अंदर जो पानी था वो इवेपोरेट, ट्रांसपायर नहीं हो जाए. तो वो पानी भी स्टोर करके रखा, कार्बन डाइऑक्साइड भी स्टोर करके रखा. जैसे ही सनलाइट दिन के टाइम मिली उन्होंने क्या बना लिया? फूड, दैट इज C6H12O6. So the very next question, question number 3 is, why do herbivores have longer small intestine than carnivores? Herbivores क्या होते हैं? जो
प्लांट्स खाते हैं। ऐसे एनिमल्स जो प्लांट खाते हैं वो कहते हैं उनका स्मॉल इंटेस्टाइन इतना लार्जर क्यों होता है। ये आपने 7th 8th क्लास में भी क्वेश्चन पढ़ा हुआ है एनसीईआरटी में। तो हर्बीवोर्स का इतना लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए होता है क्योंकि हर्बीवोरस सिर्फ पौधों को खाते हैं एंड पौधों के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सेल्यूलोज। डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज टेक्स अ लॉन्ग टाइम, so herbivores eating grass needs a long small intestine to allow complete digestion of cellulose. लेकिन carnivorous animals cannot digest cellulose due to the absence of enzyme cellulase, so they have shorter small intestine. तो carnivores को नीड नहीं होती, तो उनके पास क्या है, छोटा small intestine होता है. So the very next question, question number 4 is in mammals and birds, हम में birds में oxygenated एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए डिफरेंट सेगमेंट्स क्यों चाहिए होते हैं, राइट? तो क्वेश्चन आपको ये पूछ रहे हैं वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेटेड क्यों चाहिए होता है आपकी बॉडी में, बर्ड्स की बॉडी में, व्हाई? देखो जितने भी मैमल्स और बर्ड्स होते हैं दे ऑल आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। वार्म ब्लड का एनिमल्स का मतलब क्या होता है कि हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर अपने अकॉर्डिंग रेगुलेट कर सकते हैं। अभी सर्दियां चल रही हैं, हम लोगों ने स्वेटर वेयर कर लिया, ऐसे ही बर्ड्स हाइड हो जाती हैं कहीं ना कहीं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वार्म ब्लडेड एनिमल्स? दिस मीन्स दैट दे कंट्रोल देयर बॉडी टेम्परेचर एंड डू नॉट हैव टू डिपेंड ऑन द एनवायरमेंट फॉर देयर बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन। सो just because of this birds and mammals require optimum oxidization of glucose. अब ग्लूकोज की सर्कुलेशन बॉडी में चाहिए ही चाहिए, राइट? आपको पता है आप खाना खाते हो, आपने ग्लूकोज लिया, राइट? उसके बाद उसके ऊपर एंजाइम्स ने रिएक्ट किया, एंजाइम्स ने रिएक्ट करने के बाद आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या प्रेजेंट होती है, विलाई। विलाई के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारे अंदर जो खाना होता है वो एसिमिलेट होता है, मीन्स बंटता है। कोई खाना आपके हैंड में नहीं जा रहा है, कोई खाना आपके लेग में नहीं जा रहा है, बट स्टिल यू आर स्टैंडिंग, यू आर वर्किंग। हाउ? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई प्रेजेंट होती है और विलाई का फंक्शन क्या होता है, विलाई के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, हमारे पूरे ब्लड में खाने को एसिमिलेट करवा देती हैं। सो खाने को एसिमिलेट कराना तो उसके लिए ऑप्टिमम ऑक्सीडाइजेशन ऑफ ग्लूकोज टर्म यूज कर सकते हैं। तो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन भी होगा, किसके थ्रू ही होगा, वो भी ब्लड वेसल्स के थ्रू होगा। सो इट इज रिक्वायर्ड टू हैव सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर सेपरेट ना होता तो ये खाना भी एसिमिलेट ना हो पाता और हमारा ब्लड भी प्यूरिफाई ना हो पाता। So the next question is question number 5th. What would be the consequences of deficiency of hemoglobin in your body? वो कह रहे हैं अगर deficiency of hemoglobin हो गई, HB की कमी हो गई, खून की कमी होगी, तो आपकी बॉडी में क्या consequences आ सकती हैं? जब भी आपको HB की कमी होती है, हीमोग्लोबिन की कमी होती है, तो हमेशा एक डिजीज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, अनीमिया। अनीमिया हो जाए तो मतलब क्या, इन अनीमिया द ब्लड इज अनेबल टू कैरी द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। अनीमिया हो गया, ब्लड की डेफिशिएंसी होगी, तो ब्लड थोड़ा होगा तो ऑक्सीजन भी थोड़ी ही कैरी होगी। सो रेस्पिरेशन वुड बी लेस। आपको पता है रेस्पिरेशन क्या होता है, उसके अंदर आपका ब्लड प्यूरिफाई हो क्या आता है, आपका ग्लूकोज टूटता है एंड द लेस एनर्जी विल बी अवेलेबल टू द बॉडी। बॉडी थकी थकी जल्दी फील करेगी। द हीमोग्लोबिन डेफिशिएंट पर्सन विल फील वीक, पेल, येलोइश बॉडी हो जाएगी उसकी, लेथार्जिक, लेजी एंड विल बी अनेबल टू परफॉर्म हैवी फिजिकल वर्क। आप कुछ हैवी फिजिकल वर्क दोगे अनीमिक पर्सन को, he or she can't perform. Question number 6. List in the tabular form 3 difference between arteries and veins. ये क्वेश्चन इस बार पक्का मिलने वाला है। देखो आपको पता है दिस इज ह्यूमन हार्ट। थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। द लेफ्ट साइड इज सो कॉल्ड द राइट साइड एंड द राइट इज सो कॉल्ड द लेफ्ट। ऊपर वाले को बोलते हैं ऑरिकल्स, नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स। ये दिस इज द वीना कावा। इससे हमारा डीओबी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल्स के थ्रू आ रहा है एंड अंदर कहां जा रहा है, राइट वेंट्रिकल्स वाया ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद ये कहां जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, नो, राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, पीए पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जा रहा है। क्यों जा रहा है, प्यूरिफिकेशन के लिए जा रहा है। प्यूरिफिकेशन लंग्स करेंगी तो उसके बाद क्या होगा,
पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में आ जाता है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा लेफ्ट ऑरिकल में आ गया है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑरिकल जब फिल कर देती है तो लेफ्ट वेंट्रिकल में वो ब्लड ट्रेवल कर जाता है वाया बायकस्पिड वॉल्व। बाय मीन्स बाएं साइड, बाय मीन्स लेफ्ट। बायकस्पिड वॉल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में आके लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू हमारा ब्लड फुल बॉडी में जाता है वाया एओर्टा। एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में जाता है। अब उन्होंने पूछा डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज हमेशा क्या कैरी करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहां से? अवे फ्रॉम द हार्ट, एग्जाम्पल एओर्टा। वेन्स हमेशा क्या कैरी करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाता है पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन, वो इसका ऑपोजिट हो जाता है। अभी बताया यहाँ पे कि पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से क्या कैरी कर रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड पल्मोनरी वेन्स लंग से क्या कैरी कर रही हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो यहाँ पे जरूर लिखना है डिफरेंस में, एक्सेप्शनल इज पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। आर्टरीज कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, एक्सेप्ट, देखो लिखा हुआ है एक्सेप्शनल केस। These are the most deeply situated in the body and these are the superficial and deep in location. Arteries, these are thick walled, thick होती है इनकी walled, और veins की wall क्या होती है? हमेशा thin होती है। So the next question, question number 7th। देखो ये क्वेश्चन भी आपको 1.5 मार्क में आ सकता है, या 2 मार्क का ये डिफरेंट आ सकता है, या 2 मार्क का ये डिफरेंस आ सकता है। ब्रीदिंग साइकिल इज रिदमिक। जो हमारी ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग हम किसको बोलते हैं? इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन। इंस्पिरेशन में हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। एक्सपीरेशन में हम लोग क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। सो ब्रीदिंग साइकिल इज रिदमिक, चल रही है, बट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअसली हम एक्सचेंज कर रहे हैं गैसेस का। जस्टिफाई द स्टेटमेंट। सी द ब्रीदिंग साइकिल इन्वॉल्व्स इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेल मीन्स O2 का अंदर लेना, इंस्पायर करना, एंड एक्सहेल मीन्स बाहर देना। जब हम इनहेल करते हैं एयर को, द ब्रीदिंग साइकिल इन्वॉल्व्स इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर ड्यू टू अल्टरनेट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ थोरेसिक कैविटी। देखिए व्हाट इज थोरेसिक कैविटी? ये हमारे लंग्स हैं। इस रीजन को, लंग्स तक के रीजन को, डायाफ्राम तक के रीजन को हम लोग कौन सी कैविटी बोलते हैं? थोरेसिक कैविटी। सो दिस इज द रिदमिक प्रोसेस। एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक बार रिलैक्स हो रहा है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट, एक बार रिलैक्स। हाउ? देखो यहां आ रही है ऑक्सीजन, आप किसी बलून में ऑक्सीजन डालोगे तो बलून क्या हो जाएंगे? फूल जाएंगे, राइट? अब उसमें से CO2 निकाल लोगे, बलून को हम फुस कर देते हैं तो वो क्या होता है? पतले हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। सो दिस इज द रिदमिक प्रोसेस, देना एंड लेना प्रोसेस। बट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमारा फाइनल डेस्टिनेशन से होता है एल्वियोलाई, वो कॉन्टिन्यूसली चल ही रहा है, ओके, बिटवीन ब्लड and different cells via diffusion. So the B part of question number 7 is what happens if conducting tubes of a circulatory system develops a leak. Circulatory system हमारा क्या होता है? कार्डियक सिस्टम होता है। कार्डियक सिस्टम हमारा क्या होता है? ह्यूमन हार्ट का सिस्टम होता है, ट्रांसपोर्ट, जो ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड, right? What happens if conducting tubes of circulatory system develops a leak? State in brief how could this be avoided? देखो अगर हमारे हार्ट में जरा सा भी लीक हो जाए तो क्या होगा? हमारे हार्ट में से सारा ब्लड फ्लो हो जाएगा, ओके। द सर्कुलेटरी सिस्टम विल बिकम इनएफिशिएंट इफ इट डेवलप्स अ लीक। इनएफिशिएंट कभी भी डैमेज हो सकता है। दिस कुड बी अवॉइडेड बाय मेंटेनिंग नॉर्मल ब्लड प्रेशर। देखो कब होल होता है हार्ट में, कब लीकेज हो जाती है? जब हाई बीपी होता है या फिर लो बीपी होता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ इज द रिक्वायर्ड pH मेंटेन्ड इन द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन का जब भी क्वेश्चन आए ना, आपको हमेशा क्या याद रखना है? अपना डाइजेस्टिव सिस्टम। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट ऑन द वॉल्स ऑफ द स्टमक। ये स्टमक है, इसकी वॉल्स पे क्या प्रेजेंट है? गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो रिलीज करती हैं 3 चीजें। HCl, gastric juice releases 3 things, mucus and pepsin. So the gastric glands present in the walls of stomach, they release HCl. HCl क्या करता है? हमारे पेट में कौन सा मीडियम बनाता है? एसिडिक मीडियम बनाता है। कल भी बताया एसिडिक मीडियम क्यों बनाता है? ताकि जो पेप्सिन है
वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना स्टार्ट करते हैं. एंड द बाइल जूस फ्रॉम द लिवर. अब हम आ जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट पे. दिस इज आवर स्टमक. स्टमक किससे रिलेटेड है? स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या जा रहा है? हमारा फूड जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ काइम. बाइल जूस फ्रॉम द लिवर. यहाँ हमारा लिवर होता है, वो क्या देता है? बाइल जूस देता है. किसको देता है? स्मॉल इंटेस्टाइन को. क्यों देता है? ताकि जो फूड एसिडिक बन के आया था HCl की वजह से, वो अब क्या बन जाए? अल्कलाइन बन जाए. मीन्स बेसिक बन जाए. ओके. The next question, question number 9. Tooth enamel is the hardest substance in our body. Name the compound. ये question भी मिलेगा इस बार. Name the compound of which it is made up of. At what pH of the mouth it gets corroded. State the role of bacteria present in the mouth. Suggest the method to prevent tooth decay. This is a 2-mark question. बहुत छोटा सा question है. देखो, tooth enamel हमारा hardest substance होता है body का. ये आपको MCQ में भी आ सकता है. इट इज द सॉफ्टेस्ट और हार्डेस्ट. इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस. अब हमारा इनेमल 95% बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट से. कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है 95%, केमिकली कॉल्ड हाइड्रोक्सीएपेटाइट. बट 5% बना होता है वो इमेमेलिन से. दीज आर द प्रोटीन्स जो हमारे दांतों को बचा के रखते हैं और एनर्जी देते हैं. अगर वो कोरोड हो रहे हैं तो किस पीएच पे हो रहे हैं? एसिडिक पीएच पे हो रहे हैं. अब जो एसिड प्रोड्यूस होता है हमारे मुंह में, अगर हम टूथब्रश नहीं करते, उस एसिड का नाम क्या होता है? फ्रॉम द बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस. वो एसिड क्या बना रहा है? बैक्टीरिया क्रिएट कर रहे हैं हमारे माउथ में. उस बैक्टीरिया का नाम क्या होता है? स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस. ये आपका 1 मार्क MCQ में भी आ सकता है. अब हमारे बॉडी में, हमारे माउथ में स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस हो जाए, बैक्टीरिया हो जाए, तो हमारे माउथ में कीड़ा लगना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लेक ऑल ओवर द टीथ. सो हमें तभी रिकमेंड किया जाता है टू ब्रश द टीथ आफ्टर द मील्स. सो दिस इज द मेथड टू प्रिवेंट द tooth decay. So the next question, the last question, question number 10. What do you mean by double circulation of blood? Why it is necessary? अब हमारे ब्लड की डबल सर्कुलेशन हो रही है. कैसे? हमारा ह्यूमन हार्ट, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ह्यूमन हार्ट में ब्लड की डबल सर्कुलेशन होना मीन्स प्यूरिफिकेशन होना. यहां से आपको बताया था कि पल्मोनरी आर्टरी आ रही है, लंग्स में भेज रही है. किसको भेज रही है? ब्लड को भेज रही है फॉर प्यूरिफिकेशन. DO भी जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू और पल्मोनरी वेन के थ्रू वो प्यूरिफाई होके आ रहा है. ठीक है. अब यहां से आपको बताया कि एओर्टा जाता है हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके. यहां से कहां से? लेफ्ट वेंट्रिकल से. एंड बॉडी में कैपिलरीज इकट्ठा करके रखती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि हमारा वीना कावा के थ्रू आ जाता है. सो दिस इज द रफ डायग्राम. आपकी डायग्राम्स की क्लास बिल्कुल लास्ट में होगी. आई विल रिकॉर्ड ऑल द डायग्राम्स कैसे आपको बनाने हैं. सो आपको यहाँ पल्मोनरी वर्ड मिल रहा है. ऊपर वाली सर्कुलेशन को बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, नीचे वाले सर्कुलेशन को हम क्या बोलते हैं? सिस्टमिक सर्कुलेशन. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल सर्कुलेशन? कि हमारी बॉडी में एट द सेम टाइम ब्लड ट्वाइस होके जा रहा है हार्ट के थ्रू. पहले कहाँ जा रहा है? लंग्स की साइड, पल्मोनरी साइड. दूसरी बार कहाँ जा रहा है? बॉडी की साइड. लंग्स की साइड किसके थ्रू जा रहा है? राइट हैंड साइड की साइड. एंड बॉडी के थ्रू किसके थ्रू जा रहा है? लेफ्ट हैंड साइड की साइड. सो दिस इज आवर डबल सर्कुलेशन. डबल सर्कुलेशन इज द पैसेज ऑफ सेम ब्लड twice throughout the heart, first from the right side to the lungs and back to the left side from the passage of the rest body to be returned to the right side. देखो यहाँ पे राइट साइड में आ गया ना दोबारा होल बॉडी से. इट कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स. पल्मोनरी सर्कुलेशन, आपको बताया ऊपर वाली सर्कुलेशन को हम क्या बोलेंगे? पल्मोनरी सर्कुलेशन. दैट इज फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड बैक वापस. एंड द सिस्टमिक सर्कुलेशन फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड बैक. बैक कहां से आया? वीना कावा के थ्रू. इन पल्मोनरी सर्कुलेशन DOB, deoxygenated blood is converted into oxygenated blood via purification in lungs. But in systemic circulation, OB, oxygenated blood is supplied to all parts of the body. It gets changed into deoxygenated blood form and comes via vena cava.
in right auricle. So the B part of the 10th question is why is double circulation necessary? ये आपको 2 मार्क्स में डिफरेंट आ सकता है, बट 2 मार्क्स में डायग्राम जरूर बना के आना है, चाहे 3 मार्क्स में आएगा तब भी डायग्राम जरूर बना के आना है. So why it is necessary, why double circulation is necessary? It is necessary. क्यों? हमारी बॉडी को हमेशा प्रॉपर एनर्जी चाहिए होती है. प्रॉपर एनर्जी क्यों चाहिए होती है? क्योंकि हमारी बॉडी एक के बाद एक फिजिकल एक्टिविटीज कर रही है कंटिन्यूसली, एंड हमारी बॉडी को पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है जिसको हम बोलते हैं थर्मो रेगुलेशन ऑफ, थर्मो मीन्स हीट, रेगुलेशन मीन्स ब्लड. थर्मो रेगुलेशन ऑफ द बॉडी चल ही रही है हमारी बॉडी में, अगर थर्मो रेगुलेशन ना होती तो ब्लड की सप्लाई कहीं ना कहीं रुकी होती है. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर डायरेक्ट पैसेज ऑफ ओल्ड डीओबी टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन. इंपॉर्टेंस क्या है डबल सर्कुलेशन की? देखो, सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट का कहाँ जाता है? ऑक्सीजनेटेड होने के लिए कहाँ जाता है? लंग्स के अंदर. सो द इंपॉर्टेंस इज डबल सर्कुलेशन इंश्योर्स द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी वाया aorta and for the efficiency release of energy to ensure the higher physical activity and thermoregulation of the body. It also provides the direct passage of all the deoxygenated blood to lungs for oxygenation. So these were the 10 question जो आपको 2 मार्क्स में आ सकते हैं, एंड जो क्वेश्चन 1.5 में आ सकता है मैंने वो भी बताया, एंड जो क्वेश्चन 3 में आ सकता है वो भी बताया. So learn all these questions, these are very important. यही questions आपको बार बार मोल्ड होकर मिलेंगे, इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा. Thank you for watching. Have a good day.